नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ज्ञान में। थैंक यू सो मच आपके बहुत अच्छे रिस्पांस के लिए जन सामर्थ्य पोर्टल रिलेटेड जो भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और हम लोग सारे कमेंट्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे। बेसिकली जो एक कमेंट आ रहा था वो था रजिस्ट्रेशन इशू को लेके, तो हम लोगों ने उसको लेके एक वीडियो बनाया है। तो आई होप कि वो आपके इशू को कुछ हद तक रिजॉल्व कर रहा होगा। अभी कुछ और जो कमेंट्स हम लोगों को आ रहे हैं वो इंटरेस्ट सब्सिडी को लेके आ रहे हैं और कुछ और जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कलेक्टिवली हम लोग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो बेसिक कुछ जो कमेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के पास, मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें एवरी 10 कमेंट्स जो है वो रिपीटिव कमेंट है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि उन कमेंट्स को लेके हम लोग कुछ वीडियोस बना लेते हैं। सो गाइस, हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जन सामर्थ्य पोर्टल में। सेकंड, कि जन सामर्थ्य पोर्टल की ज़रूरत क्यों पड़ी है। थर्ड, कि इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एजुकेशन लोन लेना ज़रूरी है क्या, ये भी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। फोर्थ, कोई इनकम क्राइटेरिया है क्या जन सामर्थ्य पोर्टल में अप्लाई करने के लिए। फिफ्थ, कोई लोन अमाउंट लिमिटेशन है क्या। सिक्स्थ, इंटरेस्ट सब्सिडी किस ड्यूरेशन के लिए मिलता है। अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछा है। 7, इनकम सर्टिफिकेट कौन इशू करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, थैंक यू जिन जिन लोगों ने पूछा था उनको। एंड द 8th वन, क्या इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर साल होगी। सो गाइज, हम लोग इन 8 कमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो भी लोग एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जितने भी वीडियोस जन सामर्थ्य पोर्टल से रिलेटेड हैं वो मोर देन एनफ होंगे, आई होप। सो गाइस, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट कमेंट कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जन सामर्थ्य पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जन सामर्थ्य पोर्टल में अप्लाई करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ओनली थिंग कि वैसे लोग जो इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए विलिंग है, उनको लग रहा है कि उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना चाहिए, उनका जो भी इंटरेस्ट उनके लोन पे लग रहा है वो रिटर्न आना चाहिए, तो उनको जन सामर्थ्य पोर्टल में ही अप्लाई करना है। आगे ये बैंक डिसाइड करेगी कि वो आपको जन सामर्थ्य पोर्टल के लिए इंसिस्ट करती है या विद्यालक्ष्मी पोर्टल के लिए करती है, बट फर्स्ट आपको जन सामर्थ्य पोर्टल में ही अप्लाई करना है। सेकंड, जन सामर्थ्य पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी है। सो अगेन द सेम कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितने भी हैं उनके लिए जन सामर्थ्य पोर्टल को लाया गया है। सो यहाँ पे सब्सिडी प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स का जो सब्सिडी का फ्लो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, लोगों को बहुत टाइमली चीज़ें मिलेंगी। यहाँ बैंक को भी बार बार हर जगह चीज़ों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे हर किसी को इससे बेनिफिट होने वाला है। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एजुकेशन लोन लेना ज़रूरी है क्या। हाँ भाई, अगर आप एजुकेशन लोन नहीं लोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो आपको सब्सिडी किस बात की मिलेगी। सो डेफिनेटली इंटरेस्ट एजुकेशन लोन लेना नेसेसरी है। फोर्थ, कोई इनकम क्राइटेरिया है। जी हाँ, आपके पेरेंट्स का इनकम जो है वो 4.5 लाख से कम होना चाहिए। सो बेसिकली वैसे लोग जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और वैसे लोग जिनके पेरेंट्स ITR फाइल करते हैं, ये 2 लोग एलिजिबल नहीं हैं। अदर देन दैट एवरीबडी इज एलिजिबल। नेक्स्ट, कोई लोन अमाउंट लिमिटेशन है क्या। बिल्कुल, 7.5 लाख से ऊपर का लोन अगर आप ले रहे हो, मतलब कि 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन है लेकिन आपके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है, इन दैट केस ऑल्सो जो आपका लोन है वो जन सामर्थ्य पोर्टल में प्रोसेस नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगा। सो बेटर कि फिर आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल के लिए जाएं, या फिर अगर आप जन सामर्थ्य पोर्टल में जा रहे हैं तो आपका सब्सिडी क्लेम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी किस ड्यूरेशन के लिए मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। तो इंटरेस्ट सब्सिडी आपको आपके कोर्स के टेन्योर के लिए और उसके बाद जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोर्स टेन्योर जो है वो 3 साल है और मॉरेटोरियम आपको 1 साल का मिला है तो 4 साल। तो 4 साल में जितना भी इंटरेस्ट अप्लाई हुआ होगा वो इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा।
7th क्वेश्चन, इनकम सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली आपको अपने जो लोकल सेंटर्स होते हैं वहाँ जाना है। वहाँ पे जो विलेज तहसीलदार हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह के लोग हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में कुछ और लोग होते हैं, तो आप SDO वगैरह जो होते हैं, तो सारे लोग किन्हीं का भी इशू किया हुआ जो अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो वैलिड है, सो डोंट वरी। 8th वन, क्या इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर साल होती है? डेफिनेटली नॉट, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप जिस समय एजुकेशन लोन में इनरोल हो रहे हो उस समय आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो उस इनकम सर्टिफिकेट में पता लगता है, और उसी के बेस पे आपको नेक्स्ट 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, जितने भी साल का आपका इंटरेस्ट सब्सिडी आना है वो आएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। इट मीन्स कि अगर आप अभी एजुकेशन लोन लेने जा रहे हो तो आप जनवरी 2021 का अगर कोई इनकम सर्टिफिकेट है तो वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आपको विद इन 6 मंथ में ही कोई इशूड जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वही बैंक में सबमिट करना होगा। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। तो आई होप कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको एड्रेस कर पाया हूँ। हम लोगों ने भी वैसे ही कमेंट्स को पिक किया है जो लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। अदर देन दैट अगर आपको कुछ और कन्फ्यूज़न आ रहा है, कीप कमेंटिंग, हम लोग ऐसे ही कमेंट्स को उठाएंगे और उनको एड्रेस करने की कोशिश हर हाल में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना साथी बनाइए अपने एजुकेशन लोन जर्नी में। हम लोग आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।